आप जब आईवीएफ कराने जा रहे हैं उससे पहले ही अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज कराएं। आपका अगर वजन ज्यादा है तो उसको कम करिए। वजन घटा करके भी आप प्रेग्नेंट होने के लिए चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, प्रयास तो यही करना चाहिए कि जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रेगनेंसी में जटिलता को उत्पन्न नहीं हो। प्यार दुलार में ही हम उसको चॉकलेट पकड़ाते हैं, सेब नहीं पकड़ा रहे हैं, रोटी में घी लगाकर नहीं पकड़ा रहे हैं, तुरंत में चिप्स का पैकेट पकड़ा रहे हैं, बिस्किट का पैकेट पकड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। एक ऐसी आधुनिक तकनीक जो उन दंपतियों के लिए वरदान है जो लंबे समय से संतान की चाहत में निराश हो चुके हैं। तो अब पटना में इसका बेहतर इलाज है। इस प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर मिलाकर भ्रूण तैयार किया जाता है, जिसे फिर महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यह तकनीक उम्र, हार्मोनल असंतुलन या फिर अन्य चिकित्सीय कारणों से हुई बांझपन की समस्या में बेहद कारगर साबित हो रही। आईवीएफ की मदद से जुड़वा या अधिक बच्चों की संभावना भी बढ़ जाती है और यह प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित व सफल हो गई है। संतान सुख की राह में जो अड़चनें थी, आईवीएफ उन्हें दूर करके नई उम्मीदें जगा रही है। तो आइए जानते हैं आईवीएफ के बारे में डॉक्टर सिप्रा सिंह से। मैम, आईवीएफ को लेकर इसका जो औरतों को जो लाभ तो मिल रही है, लेकिन परेशानियां भी काफी देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या आईवीएफ कॉन्सेप्शन एक तरह से वरदान है। ऐसी औरतों को भी जितने मान नहीं उनको बांझ भी कहा जाता है, और ऐसी औरतें जो मान नहीं बन पा रही थी पहले, वह मातृत्व का को होती है। आईवीएफ तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, लेकिन किसी भी ब्लेसिंग के साथ साथ कभी कभी परेशानियां भी साथ में आ जाती है। समझदारी सबसे बड़ी इसी में है कि आप जब आईवीएफ कराने जा रहे हैं उससे पहले ही अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज कराएं। आपका अगर वजन ज्यादा है तो उसको कम करिए। वजन घटा करके भी आप प्रेग्नेंट होने के लिए चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है या आपको थायराइड का की दवा चल रही है तो थायराइड को कंट्रोल करके, ब्लड शुगर को कंट्रोल करके, या रक्तचाप अगर बढ़ा हुआ है तो रक्तचाप की दवाइयाँ, उचित दवाइयाँ जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है, वो सबको शुरू करके तभी आप गर्भधारण करने की ओर बढ़े। बांझपन की बात की आपने, आखिर ये समस्या आता क्यों? ये समस्या बांझपन की, क्योंकि अभी देखा जा रहा है 30% ऐसे लोग, महिलाएं हैं जो बांझपन के शिकार बनी हुई है। बहुत ज्यादा उभर कर आ रही है समस्या आजकल। इसका सबसे बड़ा कारण जो है कि डिलेड मैरिज, लेट मैरिज। लड़कियों को अब पढ़ना होता है और करियर बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है सारी लड़कियों के लिए, और बड़ी अच्छी बात है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो लेकिन इसके साथ जो इसका जो साइड इफेक्ट है या ड्रॉबैक है, जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम हो जाता है, जो फर्टिलिटी इंडेक्स है वो 30 के बाद कम होने लगती है, तो लड़कियां स्वतः गर्भधारण कर नहीं पाती है। इसके बाद अगर शादी करते हैं करियर के लिए और चाइल्ड बर्थ को पोस्टपोन करते हैं, 32-34 तक पहुंच जाते हैं, तो स्वतः प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो यह तो सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा एक जो दूसरा कारण उभर कर आ रहा है, ओबेसिटी, पीसीओडी। ओबेसिटी के कारण पॉलिसिस्टिक ओवरीज हो जाता है, जिसके कारण की फर्टिलिटी कम हो जाती है औरतों, और उनको भी मदद चाहिए होती है हमारी प्रेग्नेंट होने में। डिलीवरी मोमेंट के समय में अक्सर लोग कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन सर्जरी जो बढ़ता है, ऐसे में अक्सर आज के डेट में जो दौर चल रहा है वो सर्जरी से ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी काफी कम हो रहा है। ऐसे में क्या सलाह देंगे? अगर आप अपने सारे पैरामीटर्स को, सारे हेल्थ फैक्टर्स को, इंडिकेटर्स को सामान्य रख पाए तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर प्रेगनेंसी में जटिलताएं उभर कर आती हैं, जैसे कि शुगर हो जाता है और तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या लिवर की समस्या उत्पन्न होकर आ जाती है, या कई बार माँ की अगर उम्र ज्यादा होती है तो बच्चे का उचित विकास नहीं हो पा रहा होता, जिसको कि हम लोग आईयूटीआर बोलते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में बच्चे को या माँ को खतरा ना हो, उनकी जान को सुरक्षित बचाने के लिए हम लोग सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं और सिजेरियन के लिए ऑप्ट करते हैं। प्रयास तो यही करना चाहिए कि जितना हो सके नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रेगनेंसी में जटिलता को उत्पन्न नहीं हो। उस जटिलता को उत्पन्न होने से पहले उसको रोकें, उसका उचित इलाज करें और रोकथाम करें। लगातार डॉक्टरों से सलाह लेते रहें और
ताकि वजन नहीं बढ़े, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़े, शुगर नहीं बढ़े, इसके लिए खान पान को बहुत नियंत्रित करना अति आवश्यक है। प्रेगनेंसी में आजकल एसजीपीटी बढ़ने की एक बहुत समस्या जो है आउटकम देखी जाती है। जो हमारा डाइट है, जो हमारा खान पान है, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बड़ा इजीली बाहर का खाना अवेलेबल हो गया है। हर किसी के घर में बाहर से हफ्ते में 2 बार बाहर से खाना आ जाता है, जाने की बात तो दूर, घर पर होम डिलीवरी हो जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो फास्ट फूड के लोग शौकीन हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, लड़कियां कई बार कहती कि मैडम मैंने प्रेगनेंसी में कभी कुछ भी जंक नहीं खाया, लेकिन हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो प्यार दुलार में ही हम उसको चॉकलेट पकड़ाते हैं, सेब नहीं पकड़ा रहे हैं, रोटी में घी लगाकर नहीं पकड़ा रहे हैं, तुरंत में चिप्स का पैकेट पकड़ा रहे हैं, बिस्किट का पैकेट पकड़ा रहे हैं। तो शुरुआत वहां से हो जाती है। इनफैक्ट या चाइल्डहुड ओबेसिटी से शुरुआत होती है, जो कि फैटी लिवर में परिवर्तित होता है। और जब ऐसी लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, ओबीज एंड फैटी लिवर वाली लड़कियां, तो एसजीपीटी तुरंत में बढ़ जाता है, जिससे कि माँ और बच्चे को नुकसान होता है। आजकल एसजीपीटी भी बढ़ने की एक बहुत समस्या जो है औरतों में देखी जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो हमारा डाइट है, जो हमारा खान पान है, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ बड़ा इजीली बाहर का खाना अवेलेबल हो गया है। हर किसी के घर में बाहर से हफ्ते में 2 बार बाहर से खाना आ जाता है, जाने की बात तो दूर, घर पर होम डिलीवरी हो जाती है। ये बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो फास्ट फूड के लोग शौकीन हुए हैं, और ये एक दिन की बात नहीं है, लड़कियां कई बार कहती हैं कि मैडम मैंने प्रेगनेंसी में कभी कुछ भी जंक नहीं खाया, लेकिन हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे होते हैं तो प्यार दुलार में ही हम उसको चॉकलेट पकड़ाते हैं, सेब नहीं पकड़ा रहे हैं, रोटी में घी लगाकर नहीं पकड़ा रहे हैं, तुरंत में चिप्स का पैकेट पकड़ा रहे हैं, बिस्किट का पैकेट पकड़ा रहे हैं। तो शुरुआत वहां से हो जाती है। इनफैक्ट या चाइल्डहुड ओबेसिटी से शुरुआत होती है, जो कि फैटी लिवर में परिवर्तित होता है। और जब ऐसी लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, ओबीज एंड फैटी लिवर वाली लड़कियां, तो एसजीपीटी तुरंत में बढ़ जाता है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। तो ये थी डॉक्टर सिप्रा, जिन्होंने आईवीएफ के फायदे के बारे में आप सभी को बताया। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज़।